नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन पे। आज का जो जूम सेशन है, जो हम आज का हमारा डार्जिलिंग 9 का ट्रेनिंग सेशन है, इसका टॉपिक है डायबिटीज एंड डायबिटीज में क्या डाइट लेनी चाहिए। तो डायबिटीज रिलेटेड डाइट काउंसलिंग, तो ये हमारे दो टॉपिक्स हैं आज के, प्लस साथ में प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जो भी आपको डायबिटीज में डार्जिलिंग 9 के प्रोडक्ट्स आपको देने चाहिए, जो आपको बहुत मदद करेंगे, उसके बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है। देखिए, डायबिटीज डायबिटीज जिसे हिंदी में मधुमेह कहते हैं, एक ऐसा मर्ज है जिससे आप कोई भी अब अनजान नहीं है। किसी भी वजह से, चाहे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं या फिर गूगल से लोगों को ज्यादा जानकारी मिल रही है, इस कारण से भी डायबिटीज एक ऐसी समस्या है, मधुमेह एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में सबको पता है। डायबिटीज जो होती है उसके तीन प्रकार होते हैं। एक है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, एंड तीसरा जो एक कंसेप्ट आया है वो है प्री डायबिटीज का। अक्सर देखा जाता है कि आपके घर बहुत सारे लोगों में हर पांचवें मर्ज में, इंडिया में देखा गया है, आंकड़ा देखा गया है कि हर पांचवें घर में, हर पांचवी फैमिली में, फिर हर फिफ्थ नंबर ऑफ फैमिली में डायबिटीज के मरीज जरूर मिलते हैं। डायबिटीज एक ऐसी समस्या मानी जाती है जो जर्नली हेरिडिटरी है, मतलब अगर किसी के ब्लड लाइन में अगर डायबिटीज आ जाए तो आगे आने वाली जनरेशन को डायबिटीज होने का खतरा जरूर बना रहता है। डायबिटीज के बारे में फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज एक ऐसा मर्ज है जो कि डोर है। जी हाँ, डायबिटीज सिर्फ एक मर्ज नहीं है, ये डोर है जो बाकी मर्जों को, बाकी बीमारियों को आपकी बॉडी में एंट्री देता है। डायबिटीज बेसिकली है क्या? डायबिटीज आपके ब्लड शुगर में, आपका ब्लड में, आपका जो ब्लड फ्लो कर रहा है वेन में और आर्टरी में, उसमें अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, उसकी नॉर्मल रेंज है उससे काफी ज्यादा हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डायबिटीज। ठीक है। डायबिटीज कैन बी हेरिडिटरी, कैन बी नॉन हेरिडिटरी, और कुड बी अलार्मिंग, दैट इज प्री डायबिटीज। ठीक है। डायबिटीज को हिंदी में दूसरा नाम एक तो मधुमेह है और एक प्रमेह भी है। डायबिटीज की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ऐसे ही होती है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा करके बार बार यूरिन आने लगता है। ये डायबिटीज की एक मेन सिम्टम है, जो हम अपने लिए कभी भी हम अपने जीवन में देखें या किसी कोई और हमें ऐसा बता रहे कि उसको यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, तो बहुत टिपिकल डिसीज जिसके लिए हमें देखना चाहिए कि क्या उसे डायबिटीज तो नहीं है, क्या उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा तो नहीं हुआ है। आप सबके पास ग्लूकोमीटर आज इजीली अवेलेबल है। ग्लूकोमीटर अगर आपके पास नहीं है तो आपके आसपास मेडिकल शॉप्स में ग्लूकोमीटर जो है वो शुगर नापने की जो मशीन है वो इजिली अवेलेबल है। इजिली तुरंत आके आप सुबह खाली पेट में या फिर खाने के 2 घंटे बाद में या रैंडम में अपनी शुगर जो है, ब्लड शुगर लेवल जो है, उसे इजिली नाप सकते हैं। डायबिटीज का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। जब भी आप अपने रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन करवाते हैं तो उसमें ब्लड शुगर लेवल इजिली चेकअप हो जाता है। ठीक है। तो डायबिटीज का डायग्नोसिस कोई बड़ी बात नहीं है, उसका पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डायबिटीज की रोकथाम करना, उसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बनने से रोकना बहुत बड़ी बात है। सही डाइट उसमें लेना बहुत जरूरी जरूरी बात है, उसे कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। आए दिन आपने विज्ञापन देखे होंगे कि बहुत सारी कंपनीज, मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं लेती, बहुत सारे लोग ये शर्तियां ये बताते हैं कि हाँ, हम शर्त लगाते हैं, हम गारंटी देते हैं कि हम आपकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल नहीं। डायबिटीज एक ऐसा मर्ज है जो जड़ से खत्म नहीं होता। देखिए, अगर किसी का शुगर जो है, ब्लड शुगर लेवल, उसे आपने खत्म कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है? ब्लड में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर लेवल रहना तो बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, ताकि आपकी बॉडी के सारे काम, सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो इजिली होते रहे। तो ऐसा कहना कि हम शुगर को खत्म कर देंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम इसकी गारंटी लेते हैं कि शुगर खत्म हो जाएगी आपकी, ये भी सही नहीं है। शुगर को हमेशा कंट्रोल किया जाता है एक नॉर्मल लेवल पे। आपके डायबिटीज जो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, उनका जो ब्लड शुगर लेवल है उसे नॉर्मल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, नॉर्मल रेंज रेंज में लाकर उसे हमेशा कंट्रोल रखा जाता है, एक्सरसाइज के द्वारा, डाइट के द्वारा, कुछ वेलनेस प्रोडक्ट्स देके, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स देकर और दवाइयों से। हाँ, अगर किसी की शुगर बहुत अनकंट्रोल लेवल में बढ़ी हुई है तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट में जा सकते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज है, उसमें अगर सही रोकथाम की जाए, सही तरीके से उसे मैनेज किया जाए। देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया अपने आप को आप साइलेंस पे रखिए, ताकि हम ये सेशन, जो ट्रेनिंग सेशन है, ये और अच्छे से कर सके। डायबिटीज में का जो मर्ज है, इस पे थोड़ी सी और लाइट आ सके, हम सभी मिलके इसको और अच्छे से समझ सके। ठीक है। मैम आप सबको साइलेंट कर दीजिए ना। या मैंने कर दिया है, कर दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन बीच बीच में कभी कभी अनसाइलेंट हो जाता है, तो आप ओके। सबको बोलने का टाइम मिलेगा, आप सबको बोलने का टाइम मिलेगा, अपना क्वेश्चन और अपना जो व्यू पॉइंट है उसे रखने का टाइम मिलेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम। ठीक है। कुछ राइट राइट, ओके मैम। जी।
देखिए, डायबिटीज जो है, मैं आप सबको बता रही थी कि एक ऐसा मर्ज है जिसपे लोग अक्सर डिफरेंट डिफरेंट पैथी के लोग कहते हैं कि हाँ, हम आपकी शुगर खत्म कर देंगे। हम गारंटी लेते हैं कि आप ये लीजिए, ये प्रोडक्ट लीजिए, ये मेडिसिन लीजिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, इससे आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, एक मिथ है। शुगर को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। आपके ब्लड का जो शुगर लेवल है उसे नॉर्मल रेंज में रखकर उसे मैनेज किया जा सकता है, उसे कंट्रोल लेवल पर रखा जा सकता है। कैसे? एक्सरसाइज के द्वारा, कुछ मेडिसिन के द्वारा, अच्छी डाइट के द्वारा, सही डाइट के द्वारा, सही डाइट, कुछ डाइट प्रिवेंट करके, कुछ डाइट लेकर। ठीक है। और ये किया जा सकता है कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, ऐसी डायबिटीज जिसमें पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है, ऐसी डायबिटीज को हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज बना सकते हैं। मतलब इंसुलिन से पेशेंट को मुक्ति मिल सकती है धीरे धीरे, अगर वो सही तरीके से चले। इंसुलिन से पेशेंट दवाइयों पर आ सकते हैं और फिर धीरे धीरे वेलनेस प्रोडक्ट्स पे आ सकते हैं और धीरे धीरे उनका नॉर्मल शुगर कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जिंदगी भर, लाइफ टाइम, पेशेंट को अपनी डायबिटीज लेवल जो है, अपना शुगर लेवल जो है, वो हमेशा चेक रखना पड़ेगा। जब भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनको अपने प्रोडक्ट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स दोबारा लेने पड़ेंगे, डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, और साथ में सही डाइट जो है वो लेनी पड़ेगी, और जो भी परहेज डॉक्टर्स बताएंगे वो उन्हें करने पड़ेंगे। एहतियात तो डायबिटीज के पेशेंट को लाइफ टाइम रखनी ही पड़ती है। ठीक है। तो ये डायबिटीज से रिलेटेड एक मिथ है जो मैंने थोड़ा सोचा कि मैं क्लियर कर दूं। डायबिटीज ये जनरेट कहाँ से होता है? डायबिटीज में पाया जाता है कि आपके शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसे हम पेनक्रियास कहते हैं। उसमें से इंसुलिन हार्मोन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जो आपके शरीर में ब्लड में ग्लूकोज लेवल को पचाने का काम करता है। जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स आगे जाके ग्लूकोज बनाती है, यही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी लेवल बनाता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में, यानी इस ग्लूकोज के पाचन में आपकी हेल्प करता है। अगर ये इंसुलिन हार्मोन किसी के शरीर में कम बन रहा है, तो उनके शरीर में ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो अच्छे से पच नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा सिंपल यूनिट्स में, और पेशेंट को एनर्जी नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल ही वीक महसूस करेंगे। और किसी किसी में पाया जाता है कि बाय बर्थ ये इंसुलिन हार्मोन होता ही नहीं है। पेनक्रियास के जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी इंजरी हो जाती है, या उसकी सेल्स में ही कुछ ऐसी माल फॉर्मेशन हो जाती है कि वो जो है इंसुलिन हार्मोन बनाते नहीं है। पेनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन हार्मोन बनाने का काम करते हैं। अगर ये इंसुलिन हार्मोन बने ही ना, या फिर कम क्वांटिटी में बने, या सही से ना बने, या फिर अपना काम वो सही से ना करे, तो उसके कारण जो आपके ब्लड में शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है, वो ठीक से ब्रेक डाउन नहीं होता, पाचन नहीं होता, उसका डाइजेस्ट नहीं होता, और वो वहां पर बड़े बड़े शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो इस कारण से पेशेंट का डैम, इस कारण से ये जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, इसी को डेफिनेशन है। जो आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ये जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, इसी को डायबिटीज कहते हैं। इसी का नाम है डायबिटीज। डायबिटीज क्या मर्ज है? डायबिटीज इज द इंक्रीज शुगर लेवल इन योर ब्लड। जब शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए तो उसी को डायबिटीज कहते हैं। जैसे सुबह खाली पेट शुगर जो है वो 90 से 110 के बीच में आनी चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे बाद की जो शुगर है वो 140 या 160 से नीचे नीचे तक आनी चाहिए। रैंडम ब्लड शुगर अगर आप अपना चेक कर रहे हैं तो वो 180 तक आना चाहिए। रैंडम मतलब कभी भी, किसी भी टाइम, अगर आप अपना एक स्ट्रिप निकाल कर, अपनी फिंगर में से एक ड्रॉप ब्लड का निकाल कर अगर ग्लूकोमीटर के द्वारा शुगर चेक करते हैं तो वो 180 आना चाहिए, रैंडम। फास्टिंग मतलब सुबह खाली पेट, निहाल मुंह, जब आपने रात को आपने 8 बजे खाना खाया और सुबह 8 बजे आपने कुछ नहीं खाया हुआ है, 8 बजे तक, 12 घंटे की फास्टिंग पर अगर आप अपना शुगर अपनी उंगली के, अपनी फिंगर के एक ब्लड से चेक कर रहे हैं तो वो सुबह 90 से 110 के बीच में होना चाहिए। और खाना खाने, जब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया उसके 2 घंटे बाद, उस 2 घंटे में आप कुछ मत खाइए ब्रेकफास्ट करने के बाद, और ठीक उसके 2 घंटे के बाद अगर आप अपना शुगर चेक कर रहे हैं तो आपका 140 से 160 तक आना चाहिए। मिलीग्राम पर डेसीलीटर में इसकी यूनिट होती है। ये नॉर्मल रेंजेस है ब्लड शुगर लेवल की। अगर इस नॉर्मल रेंज में ब्लड शुगर लेवल नहीं आता, इससे बढ़ के आता है, तो इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया ही डायबिटीज है। ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, यही डायबिटीज है। डायबिटीज के मरीजों में अक्सर देखा जाता है कि जो स्पेशली जो लोग इंसुलिन लेते हैं, अगर उनकी इंसुलिन की यूनिट यूनिट जो है
जो इंसुलिन वो बाहर से ले रहे हैं इंजेक्शन, पूरा स्किन में जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, अगर देखा जाता है कि स्किन में नहीं, मतलब प्रॉपर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन में भर के सीधा ऐसे वर्टिकल पोजीशन में इंसुलिन डाला जाता है। अगर वो इंसुलिन की यूनिट गलती से भी 0.5 यूनिट भी अगर वो ज्यादा हो जाए, बाई चांस जरा सा भी 0.1 यूनिट भी अगर वो ज्यादा हो जाए ना, तो पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि वो एकदम नीचे पहुंच जाता है। जो नॉर्मल रेंज है, जैसे सुबह 90 होनी चाहिए खाली पेट, पेशेंट की 60 आ रही है, 50 आ रही है, रेंडम है पेशेंट की 50-60 शुगर आ रही है, तो ऐसे में पेशेंट चले जाते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में, एक्सट्रीम वीकनेस में, और कोमा तक में चले जाते हैं पेशेंट। तो इस तरह से डायबिटीज का जो मरीज है, डायबिटीज का जो मर्ज है, वो एक ऐसा मर्ज है जिसमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा केयर देने की जरूरत है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और इसमें केयरलेसनेस या असावधानी बिल्कुल भी नहीं बरत सकते। ठीक है। तो ये मैंने डायबिटीज आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया है। अब हम जानते हैं डायबिटीज के टाइप्स। डायबिटीज के टाइप हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2, जो अक्सर सभी लोग जानते हैं। और एक थर्ड कंसेप्ट जो आजकल आया है वो है प्री डायबिटीज का कंसेप्ट। तो ये पहले से ही था लेकिन आजकल बहुत देखा जा रहा है। टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज क्या है? ऐसी डायबिटीज जो कि ब्लड लाइन में मिले, जो कि जेनेटिक हो। मतलब किसी के अगर मम्मी पापा को डायबिटीज है या दादा दादी को डायबिटीज है, तो उनके बच्चों में भी आगे, उनके परपोतों में भी आगे, आगे आगे आने वाली जनरेशन में अगर डायबिटीज मिले, तो इसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। इसमें अक्सर ये जो डायबिटीज है ये इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाती है मैक्सिमम। तो ये टाइप 1 डायबिटीज है जो कि हेरिडिटरी है। और एक टाइप 2 डायबिटीज है। अ, जो टाइप 1 डायबिटीज है उसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। और एक डायबिटीज होती है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसे टाइप 2 डायबिटीज में रखा जाता है। जो टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है वो है डायबिटीज इंसिपिडस। जो डायबिटीज इंसिपिडस है उसमें पेशेंट, जरूरी नहीं है कि हेरिडिटरी लाइन उसमें मिले, जेनेटिक मिले, मम्मी पापा को डायबिटीज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी भी पेशेंट का गलत खान पान की वजह से, या ज़्यादा केमिकल कंजप्शन की वजह से, या ज़्यादा सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लेने की वजह से पेशेंट का जो इंसुलिन हार्मोन है वो कम हो जाता है। उनके पेनक्रियास की जो हार्मोन्स है, पेनक्रियास के जो सेल्स हैं वो अच्छा काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है। लेकिन कई बार इंसुलिन हार्मोन ठीक रहने पे भी पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज इंसिपिडस। किसी भी पैथोलॉजी की वजह से, बीमारी की वजह से, अगर उनको यूरिन बार बार आ रहा है और उनका शुगर लेवल जो ब्लड में है वो बहुत बड़ा हुआ आ रहा है, तो इसे डायबिटीज इंसिपिडस कहेंगे। ठीक है। तो किसी भी तरह की डायबिटीज में, चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, इसमें आप चाहे हेरिडिटरी डायबिटीज हो चाहे नॉन हेरिडिटरी डायबिटीज हो, इसमें आप राजीव नाइन के प्रोडक्ट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी जो प्रिस्क्राइब्ड एलोपैथिक मेडिसिन है वो भी आप उनको छोड़ने के लिए कभी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि वो लेते रहें। एक तरह की डायबिटीज है इंसुलिन डिपेंडेंट, और एक डायबिटीज है जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। मैंने पहले बता दिया, कई बार इंसुलिन हार्मोन बिल्कुल ठीक होता है अंदर, लेकिन तब भी पेशेंट डायबिटिक है, मिलते हैं। और कई बार पेशेंट का इंसुलिन हार्मोन कम है और उन्हें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ रही है, उसे कहेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, मतलब वो इंसुलिन पर डिपेंड हो चुके हैं। तो ये दो तरह की डायबिटीज की कैटेगरीज और है। और इस तरह से, और एक जो प्री डायबिटीज का कंसेप्ट मैं कह रही थी, वो ये है कि पेशेंट को हेरिडिटरी डायबिटीज नहीं है। पेशेंट के मतलब जीन्स में मिलती है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, हेरिडिटरी डायबिटीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर पेशेंट में कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के होने चाहिए, जैसे उनको बार बार यूरिन आ रहा है, और शुगर लेवल जो है वो एकदम हाई तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पे है, पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, पेशेंट को बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट जैसे हैं, और बॉर्डर लाइन पे जब हम शुगर चेक कर रहे हैं, उनका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो बॉर्डर लाइन पर शुगर लेवल मिल रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम कहेंगे प्री डायबिटीज़। मतलब उनको जो डायबिटीज़ के एहतियात होते हैं, जैसे एक्सरसाइज और जो डाइट है, वो सब करना शुरू कर देना चाहिए। प्रोडक्ट्स पे जल्दी नहीं आना चाहिए, बस एक करेला जामुन जूस हमारा जो प्रोडक्ट है वो आप उनको दे सकते हैं। लेकिन वो प्री डायबिटीज की कैटेगरी में आएंगे, मतलब अलार्मिंग है उनके लिए, एक अलार्म है, उन्हें केयरफुल होने की जरूरत है। और जो भी सावधानियां, जो भी टिप्स डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बताए जाते हैं, जैसे सही डाइट और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब उन्हें फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है। तो ये एक कुछ कंसेप्ट है, साइंटिफिक लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको, जब आपके पास कस्टमर तकलीफें लेके आते हैं, इसी तरह के पेशेंट्स आते हैं, या तो वो इंसुलिन ले रहे होते हैं या नहीं ले रहे होते, या वो एलोपैथिक दवाई खा रहे होते हैं या नहीं खा रहे होते, या फिर
यहाँ उनके माता पिता को डायबिटीज होती है, उनको टेंशन होती है कि उनको डायबिटीज तो ना हो जाए। जिनको ऐसा है कि जिनके माता पिता को डायबिटीज है लेकिन उनको डायबिटीज अभी नहीं है, तो उन्हें भी अपना लाइफस्टाइल जो है ना वो थोड़ा चेक करके रखना चाहिए। उन्हें हमेशा वो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज जो डायबिटीज पेशेंट को करने के लिए कहा जाता है, और जो डाइट उनको ध्यान में रखने के लिए कही जाती है, वो सब उन्हें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो ये सब कुछ सब से मैंने बता दिया। इसी तरह के आपके पास कस्टमर्स आएंगे ताकि आपको डायग्नोसिस बनाने में, उनको पहचानने में, उनकी प्रॉब्लम को समझने में आपको आसानी हो। तो इस तरह से आप डायबिटीज के पेशेंट्स की और प्री डायबिटीज के पेशेंट्स की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। डायबिटीज के सिम्टम्स आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको यूरिन बार बार आता है। उनकी यूरिन पे अक्सर हमने देखा है कि चींटी चढ़ जाती है। उन्हें सुनपन बहुत रहता है, हाथ पैरों में बहुत सुनपन रहता है, कमजोरी रहती है, देखने में वो मोटे भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सुनपन रहता है। डायबिटीज के मरीजों को अक्सर भूख बहुत ज्यादा लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है। डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनके स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे स्किन में अगर कोई फोड़ा फुंसी हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। अगर उनको कोई चोट लग जाए तो उसमें भी टेटनस का इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। कोई भी चोट उन्हें लग जाए, प्लेट लग जाए, कुछ लग जाए, वो जल्दी ठीक नहीं होता और बहुत ज्यादा नुकसान उन्हें पहुंचाता है और ज्यादा बढ़ जाता है। डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनका कई बार उनमें डायबिटिक फुट मिलता है। डायबिटिक फुट मतलब उनके पैर में पस बढ़ गई, वो ठीक नहीं है, और वो बढ़ते बढ़ते पूरा पैर में सेप्टिक हो गया, इतना सेप्टिक हो गया कि पैर काटना भी पड़ गया। इसे कहते हैं डायबिटिक फुट। या फिर कई बार पैरों में इतना पैर काटना पड़ जाता है कि पेशेंट को आगे एम्पुटेशन की जरूरत पड़ती है, नकली पैर लगवाना पड़ जाता है। तो ये डायबिटीज के कुछ सिम्टम्स हैं जो हम एज ए कॉम्प्लिकेशन भी मान सकते हैं। डायबिटीज में बहुत डायबिटीज के जो मरीज हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करना, शुगर लेवल को कंट्रोल करना, सही दवाई उसके लिए लेना, अगर इंसुलिन की जरूरत है तो वो भी सही इंसुलिन लेना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि डायबिटीज के कारण पेशेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। डायबिटीज खुद तो एक दिक्कत है ही, लेकिन ये और बीमारियों को पैदा भी करती है और बीमारियों को बुलाती है अपनी तरफ। डायबिटीज के मरीज जो होते हैं उन्हें चांसेस होते हैं कि उन्हें पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन में क्लॉट हो सकता है, स्ट्रोक अटैक आ सकता है। डायबिटीज के मरीज को सफेद मोतियाबिंद यानी ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज के मरीज को स्किन में इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, उन्हें पायोडर्मा होने के चांसेस रहते हैं, मतलब उन्हें फोड़े फुंसियां होने के चांसेस रहते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते। डायबिटीज के मरीज जो होते हैं उनको इंडाइजेशन बहुत रहता है, उनका पेट हमेशा खराब रहता है, या तो लूज मोशन रहता है या फिर कॉन्स्टिपेशन अक्सर बना रहता है। डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं मैंने आपको बताया उनको डायबिटिक फुट होने का सबसे बड़ा ये खतरा रहता है। डायबिटीज के मरीज अगर डायबिटीज कंट्रोल ना हो तो बीपी हाई होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं डायबिटीज के मरीज में। डायबिटीज अगर हो और वो कंट्रोल ना हो तो पूरे चांसेस रहते हैं कि पेशेंट की किडनी फेल हो सकती है, उनको डायलिसिस पे पेशेंट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से डायबिटीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए डायबिटीज के बारे में लोगों को सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। डायबिटीज के मरीज अगर आपके पास आते हैं तो उनकी तकलीफ को ठीक से पहचानना बहुत जरूरी है, और सही वेलनेस प्रोडक्ट उनको देना जरूरी है, और उन्हें ये बताना कि उन्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है, लाइफ टाइम अपनी डायबिटीज और शुगर लेवल को चेक करने की जरूरत है। ये कहना उन्हें बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है। डायबिटीज के मरीज में अक्सर देखा जाता है कि कई बार शुगर लेवल कंट्रोल आ रहे हैं लेकिन तब भी उनको उनमें ये दिक्कत पाई जाती है कि उनके हाथ पैर हमेशा सुन रहते हैं, उनमें नसों की दिक्कत रहती है। तो डायबिटीज के मरीज को एक सही वेलनेस प्रोडक्ट जो कि उनको एनर्जी भी दे और उनका शुगर लेवल ना बढ़ाए, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम जानते हैं थोड़ा सा लाइट, इस पे देखते हैं, थोड़ा सा लाइट डालते हैं डायबिटीज डाइट पे। जी हाँ। डायबिटीज के जो मरीज हैं उनकी दिक्कत क्या है कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, जो उनके अंदर शुगर है, जो ग्लूकोज है उनके अंदर, वो उनको ठीक से नहीं पच रहा। तो उसके लिए उनकी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा जाना चाहिए, प्रोटीन जो कि मीठा ना हो। ठीक है। जैसे बेसन, दालें, हरी दाल, पीली दाल, जितनी दालें हैं वो सब। वेज में उनके जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो सब आप उनको दे सकते हैं आलू के अलावा। ठीक है। और फ्रूट्स में भी सारे फ्रूट्स दे सकते हैं, बस चीकू, केला और अंगूर के अलावा। ठीक है। डायबिटीज के मरीजों को भूखा पेट मत रखिए क्योंकि भूखे रहने से उनका शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाता है और उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, और जिसकी वजह से उनको चक्कर आता है और कोमा में भी जा सकते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट को कब
तो फिर डायबिटीज के पेशेंट को कभी भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब उनको भूखा ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। डायबिटीज के मरीज जो भी एलोपैथिक दवाई उनके डॉक्टर ने उनको बताई है वो आप कभी बंद मत करिए, उनको हमेशा कहिए कि वो अपनी एलोपैथिक दवाई लेंगे, अपने डायबिटीज को ठीक से चेक करेंगे, शुगर लेवल को हमेशा चेक कर रखेंगे, और अपनी एलोपैथिक दवाई के साथ जो भी वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं उनके जो आप प्रिस्क्राइब करेंगे वो भी वो साथ में लेते रहेंगे। अगर कोई आयुर्वेदिक दवाई या किसी और पैथी की दवाई लेते हैं तो वो भी साथ में लेते रहेंगे। तो इस तरह से उनको रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है। हर महीने उनको अपने जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर है जिनसे उन्होंने एलोपैथिक दवाई लिखवाई है अपनी डायबिटीज के लिए, उन्हें चेक करवाने की जरूरत बहुत ज्यादा है। डायबिटीज के मरीज को 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। बीच बीच में वो कोई पानी पी सकते हैं। चीनी उन्हें नहीं पीना, कोई भी ऐसी पेय पदार्थ, कोई भी ऐसी ड्रिंक नहीं लेनी जिसमें चीनी हो। सिरप, सिरप का मतलब होता है चीनी। तो सिरप जो है वो कभी भी एक डायबिटिक पेशेंट को ना दे। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिरप इज नेवर फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो किसी भी डायबिटिक पेशेंट को आप सिरप ना दीजिए। डायबिटीज के पेशेंट को हमेशा इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इस बात का उनको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। सही डाइट उनके लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए नॉनवेज अगर वो लेते हैं तो उनके लिए एग बहुत अच्छा है, उनके लिए फिश बहुत अच्छी है, कुछ प्रकार का चिकन भी उनके लिए अच्छा है कभी कभी, लेकिन मीट उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो सिर्फ फिश और एग्स पे वो अगर कंसंट्रेट करेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मूंगफली डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। जो भी प्रोटीन वाली चीजें हैं जिसमें मीठा नहीं है वो उनके लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज के पेशेंट को आप गुड़ मत दीजिए, क्योंकि गुड़ को लोग सोचते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन नहीं देना चाहिए। हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, हमारे पास कुछ स्वीटनर्स आते हैं, हमारे पास क्या मतलब कुछ ऐसे स्वीटनर्स आते हैं जो कि शुगर का सब्स्टिट्यूट है, जैसे आइजोटोल, एनाइजोटोल। ये आप डायबिटीज के पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है। तो और भी स्वीटनर्स हैं, जैसे स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है। ये हम डायबिटीज के पेशेंट को दे सकते हैं कि अगर वो अपनी चाय ले रहे हैं तो उसमें चीनी की बजाय इसे ऊपर से डाल लें। तो इस तरह से कुछ स्वीटनर्स हैं वो ले सकते हैं अपने टेस्ट बड्स के लिए। लेकिन चीनी डायबिटीज के पेशेंट के लिए नहीं है, गुड़ डायबिटीज के पेशेंट के लिए नहीं है, शुगर केन, गन्ना, वो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है। तो ये है कुछ थोड़ा बहुत डाइट। और डायबिटीज के पेशेंट को मैंने आपको पहले ही बताया कि उनको भूखा मत रखिए। सुबह उठते हैं, सुबह सबसे पहले उन्होंने पानी पीना है। पानी पीने, नॉर्मल पानी पीना है, जो भी रात भर रखा हुआ पानी है वो पी सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को चावल मत दीजिए, अगर चावल देते भी हैं तो आप उनको ब्राउन राइस दीजिए जो कि धीरे से पकता है। या फिर अगर उनका जब डायबिटीज कंट्रोल होने लगता है तो उनको चावलों को उबाल के उसका मांड निकाल के वो दिया जा सकता है। डायबिटीज के मरीज को नॉर्मल व्हीट, नॉर्मल आटा जो होता है गेहूं का आटा, वो ना दीजिए, उन्हें मल्टीग्रेन आटा दीजिए। गेहूं अगर उनके रोटी में कम रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डायबिटीज के मरीज को आपने, मैंने बताया फ्रूट्स में चीकू, केला, अंगूर और आम, ये तो बंद ही कर दीजिए। इसके अलावा सारे फ्रूट्स दीजिए। जामुन जो है वो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। जिस भी सीजन में जामुन है वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। आंवला उन्हें बहुत ज्यादा दीजिए, जितना आंवला आप उन्हें दे सकते हैं। स्ट्रॉबेरी उनके लिए बहुत अच्छी है। संतरा डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सेब, सेब बहुत बहुत ही अच्छा है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। मूंगफली मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ड्राई फ्रूट्स में उनके लिए वॉलनट्स और मूंगफली सबसे अच्छा है, वो आप उनको जरूर दीजिए नाश्ते में। पोहा मत दीजिए जो कि चावल के आटे का चावलों का बना होता है, वो नहीं दीजिए आप उन्हें। ब्राउन राइस दे सकते हैं या फिर ब्राउन पोहा आता है वो आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से डायबिटीज के पेशेंट के लिए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो आप उनको दे सकते हैं। ठीक है। अ, अभी थोड़ा देखते हैं कि हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। देखिए डायबिटीज के लिए हमारे पास है ग्लूको बैलेंस कैप्सूल, जो कि आप 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद में दे सकते हैं पेशेंट को। जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको उनको आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उनके लिए। लेकिन मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि पेशेंट को केयरफुल रहने के लिए बोलिए, उन्हें आप ये बिल्कुल एक नोट की तरह उन्हें ऐसे लिख कर दीजिए कि जो भी उनकी एलोपैथिक दवाई चल रही है वो बंद नहीं करेंगे। जो भी उनका इंसुलिन चल रहा है वो अब भी नहीं वो बंद करेंगे, उसके लिए वो पहले अपने जिन डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया था उनसे जरूर बात करेंगे। क्योंकि ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये अपना असर दिखाने में थोड़ा समय लेंगे, तो एकदम से अगर हम उनकी एलोपैथिक दवाई या इंसुलिन बंद कर देंगे तो डायबिटीज बहुत ज्यादा शूट अप हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई अप हो जाएगी, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है, और फिर वो आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन भी कर सकती है। ठीक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर डायबिटीज जो है वो अचानक से बढ़ जाए तो पेशेंट को हाइपर टेंशन हो जाता है, उनका बीपी बढ़ जाता है, उनको स्ट्रोक अटैक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है हाई बीपी और हाई शुगर की वजह से।
नेक्स्ट है करेला जामुन जूस। लिक्विड फॉर्म में हमारे पास एक डायबिटीज के पेशेंट के लिए एक फूड सप्लीमेंट है ये, जो कि 20 ml सुबह शाम खाने के बाद पानी मिक्स करके पेशेंट को जरूर दीजिए। और एक अच्छा फूड सप्लीमेंट है उनके हर तरह के डायबिटीज के पेशेंट को, चाहे वो डायबिटीज मेलाइटस हो, चाहे डायबिटीज इंसिपिडस हो, टाइप 1 टाइप 2 शुगर, एंड इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट सभी तरह के डायबिटीज के पेशेंट को आप ये फूड सप्लीमेंट जरूर दीजिए, इससे उनको बेहतरी ही मिलेगी, कोई नुकसान नहीं है इसका। नेक्स्ट है शिलाजीत कैप्सूल। इट इज अ मस्ट फॉर ऑल द डायबिटिक पेशेंट्स, चाहे उनकी शुगर बढ़ी हुई है चाहे नहीं बढ़ी हुई है, हर तरह की, चाहे वो हाइपो में है, हाइपोग्लाइसेमिया है, चाहे हाइपरग्लाइसेमिया है, सभी तरह के डायबिटीज के पेशेंट्स को आप शिलाजीत कैप्सूल जरूर दीजिए, ताकि जो भी उनके सेल्स को एनर्जी, उनके टिश्यूज को इंटरनल एनर्जी नहीं मिल पा रही है, उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं हो पा रही है, वो बिल्डअप होना शुरू कर दे। शिलाजीत कैप्सूल से पैरालिसिस और स्ट्रोक प्रिवेंट करने में बहुत मदद मिलती है। नसों की प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती है। जो पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो थोड़ा और अच्छे से काम करने लगते हैं। तो शिलाजीत कैप्सूल्स के बहुत बेनिफिट हैं, एंड इट इज अ मैंडेट, जरूर जरूर है, बहुत जरूरी है ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए। ठीक है, तो ये है कुछ लाइट, मैंने आपको कुछ बातें आपको बताई हैं। अब एक एक करके अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायबिटीज से रिलेटेड या डायबिटीज से रिलेटेड, जितना भी आज मैंने शेयर किया उससे रिलेटेड। आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक है या आपके आसपास भी कस्टमर आता है, कोई भी जिसे आप जानते हैं उसे डायबिटीज है, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम रूटीन फाइबर तो लेना चाहिए? रूटीन फाइबर बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मस्ट जो उनके लिए भी है ना वो आप उन्हें दीजिए। डायबिटीज पेशेंट ऑलरेडी इतनी सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं कि एक्स्ट्रा कोई उनको प्रोडक्ट ना देके, जो स्पेसिफिक डायबिटीज के प्रोडक्ट है बहुत बहुत जरूरी है, वो आप उनको जरूर दीजिए। ग्लूको बैलेंस, शिलाजीत और करेला जामुन जूस। अच्छा हेलो मैम, मैम। डाइबू जूस। शुगर के पेशेंट, अच्छा मैं बोल लेता हूँ। शुगर के पेशेंट को जनरली थोड़ा सा ये लगता है, एनर्जी डाउन फील होता है, तो इसके लिए क्या करना होगा? मैंने आपको बताया, अगर उन्हें एनर्जी डाउन फील हो रहा है तो उनके लिए शिलाजीत देना बहुत जरूरी है। आप एक कैप्सूल रोज रात में सोते समय उन्हें लेने के लिए बोलिए, उनको सही डाइट दीजिए, ये बहुत जरूरी है। रूटीन फाइबर दिया जा सकता है अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है, तो आप उनको रूटीन फाइबर दे सकते हैं, लेकिन ये 3 प्रोडक्ट्स बहुत मेंटेट है, इसके साथ आप दे सकते हैं। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, मैं एमपी से अनूप सोनी बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे मेरे बाल इस समय बहुत ही झड़ रहे हैं। इसके लिए मेरे को क्या करना है? देखिए अभी मैं ये जो हमारा अभी मुझे माफ कीजिएगा, अभी जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है डायबिटीज। तो अगर आपके पास डायबिटीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए। हेयर फॉल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप जी। व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी डाल दीजिए या कस्टमर केयर हेलो सर्विस पे मैम। क्वेरी डाल दीजिए, मैं वहां आंसर कर दूंगी। हेलो। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। आपको मेरा मेरा वॉइस आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, एक्चुअली मेरा एक पेशेंट है जिसको पेशेंट नहीं है, मतलब मेरा एक भैया है जिसको एलर्जी भी होता है और उसको डायबिटीज भी है और प्रेशर भी है उसको। तो उसको हम क्या दे सके? देखिए जब तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा तो बाकी चीजों की जो इश्यूज हैं वो भी जल्दी ठीक नहीं होंगी, क्योंकि डायबिटीज के मरीज को अगर कोई और डिसीज या बीमारी होती है तो जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। देखिए जो आपने अभी पेशेंट बताया, आप उनको ग्लूको बैलेंस कैप्सूल, करेला जामुन जूस और शिलाजीत कैप्सूल जरूर दीजिए। साथ में पाइल्स के लिए, फिशर के लिए आप उन्हें उन्हें पाइलो टैप, पाइल्स ऑइंटमेंट जरूर दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डायबिटीज के पेशेंट को अगर कोई और बीमारी होती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती, तो ऐसे में उनको उनकी अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें कोई और बीमारी हो ना, और अगर है तो वो जल्दी ठीक हो जाए। तो इसके लिए आप उन्हें शिलाजीत कैप्सूल, करेला जामुन जूस और ग्लूको बैलेंस कैप्सूल जरूर दीजिए। एंड साथ में अगर वो कोई एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं वो भी जरूर दीजिए। और पाइल्स और फिशर की समस्या से बचने के लिए, उसे ठीक करने के लिए पाइल्स ऑइंटमेंट और पाइलोटैप, इसका यूज वो जरूर करेंगे। हेलो। 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 हाँ, हाँ सुनाई जी। दे रहा है मैम? हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है, शर्मिष्ठा दे। हाँ जी, हाँ कहिए। हाँ। हाँ मैम, अभी बताए ना, मेरा जो भैया है उसको एलर्जी है और हाई प्रेशर है, हाई शुगर है। उसको हम क्या क्या दे सकते हैं, मतलब अब जो बताए अभी, हम्म। जो करेला जामुन और ये आपका ग्लूको हेल्थ और ग्लूको आपका बैलेंस, सीधा। हाँ, करेला ग्लूको जामुन, बैलेंस। ग्लूको बैलेंस जरूर दीजिए। और अगर उनको एलर्जी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी इन्नेट इम्यूनिटी, अंदरूनी जो इम्यूनिटी है वो कम है, तो आप उनको शिलाजीत जरूर दीजिए। एलर्जी किस तरह की एलर्जी है? क्या उन्हें खुजली होती है, खांसी जुकाम हाँ, होता जैसे है? कि वो मछली खाते हैं, मतलब जैसे इल्सा हुआ या कुछ
मैं तो इल्सा खाए थे ये बरसात के टाइम पे, तो उसको खुजली हो रहा था पूरा बॉडी में। अच्छा तो अच्छा। ये तो इसीलिए तो तो मतलब आपको, ऐसे नहीं होते, जब भी कुछ मतलब खा लेते हैं तो उसका हो जाता है। मैं समझ तो रही इस हूँ। आप उनको हम्म। डायबिटीज को, हाई शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ग्लूको बैलेंस और करेला जामुन जूस जरूर दीजिए। साथ में आप उन्हें कुरकुमिन कैप्सूल जरूर दीजिए, कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स। अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। जी वेलकम। हेलो। गुड हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। कुड यू टेल मी कि माइग्रेन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर डायबिटीज है उनको माइग्रेन भी है तो? देखिए डायबिटीज है तो सिंपल, डायबिटीज के तो लिए तो आपने जो भी बताया है, मैंने आपको शिलाजीत और ग्लूकोपैलेंट जरूर दीजिए। साथ में आप उनको, अगर माइग्रेन है तो शिलाजीत से उनको काफी मदद मिलेगी। आप GIT 4 12 भी दीजिए, क्योंकि माइग्रेन का एक कॉज एसिडिटी भी होता है। थैंक यू ओके। सो मच। प्लीज डाइबू जूस के बारे में कुछ बोलेंगे आप? क्या वो शुगर पेशेंट के लिए रिकमेंडेड है? जी बिल्कुल, डायबोस जूस जो है वो शुगर पेशेंट को आप दे सकते हैं 20 ml सुबह शाम खाने के पहले। डायबोस जूस जो है वो अभी हमारे स्टॉक में नहीं है, इसलिए मैंने अभी उसके लिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं रखा। पर अगर आपके पास है डायबोस जूस तो आप पेशेंट को ज़रूर दीजिए 20 ml सुबह शाम खाने के पहले, विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ओके, ओके मैम। एंड मैम, हेलो। व्हाट इज द शिलाजीत का जो पेशेंट है, अगर उसका एज बिलो 12 इयर्स है, क्या ये रिकमेंडेड है या फिर नहीं? नो, इट इज शिलाजीत इज, शिलाजीत कैप्सूल फॉर्म में है, सो इट इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट्स हु आर अबव 12 years of age। ओके, 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 थैंक यू। हेलो। हेलो। हेलो मेरा मैडम, मेरा पिताजी 77 ईयर्स ओल्ड। तो हम्म। उनको हार्ट हार्ट का भी प्रॉब्लम था, बाईपास हो गए। उनका ब्लड शुगर भी है, और वो आपका इंसुलिन भी ले रहा है। लेकिन हम्म। शुगर जो है ना, उनको अप डाउन कर रहा है। अभी उनको क्या दिया जाए? शुगर उनका कितना आ रहा है अभी? एक्चुअली मैडम, वो मैंने देखा नहीं, लेकिन इतना पता है क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। तो मुझे फोन किया गया था, तो बोला ठीक है, इसीलिए मैं फोन किया कि उनको वो इंसुलिन लेता है रेगुलर। इंसुलिन लेते हैं ना, तो जो इंसुलिन हाँ। डिपेंडेंट डायबिटीज है उसके लिए आप पेशेंट को शिलाजीत कैप्सूल्स जरूर दीजिए। ग्लूको बैलेंस अच्छा। कैप्सूल और करेला जामुन जूस तीनों जरूर दीजिए। और हर 15 दिन में मुझे बताइए कि पेशेंट को कितना फर्क पड़ रहा है। डोजेस क्या क्या रहेगा, कितना कितना? शिलाजीत कैप्सूल एक कैप्सूल रात में सोते समय, करेला जामुन जूस जो है वो 20 ml सुबह शाम खाने के पहले दीजिए विद अच्छा। वाटर। एंड ग्लूको बैलेंस कैप्सूल जो है वो 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद। अच्छा, अच्छा मैडम, ये जैसे कि वो उनको इंसुलिन ले रहा है, तो ये सब देने से शुगर फॉल तो नहीं करेगा? ऐसा भी उनको हुआ था, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, नहीं। शुगर डाउन हो जाता है, वो हाँ, बोला ना कि आप इसलिए डाउन होता देखिए इसके लिए जो डायबिटीज मॉनिटरिंग है वो तो उनको करनी पड़ेगी। इससे है। एकदम अच्छा। डाउन नहीं होगा, तभी मैं शिलाजीत साथ में देने के लिए बोल रही हूँ। शिलाजीत जो है वो उसे हाइपो में जाने से रोकेगा। ओके, ओके, ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू मैडम। वेलकम वेलकम। एक पेशेंट है, उसका आई साइट काफी वीक हो गया है। एक बार और एक वो अभी सेकेंड। इंसुलिन, हाँ। इन्होंने इंसुलिन स्टार्ट किया है। और आंखों में बार बार मतलब पानी भर जाता है, तो फिर डॉक्टर्स पानी निकालते हैं और कुछ इलाज वो बोलते हैं कि नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। हम्म। तो उसके लिए वो क्या करें? मतलब देखिए इंसुलिन तो ले ही रहे हैं। सबसे पहले उनको डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए उन्हें शिलाजीत कैप्सूल, ग्लूको बैलेंस कैप्सूल, करेला जामुन जूस तीनों प्रोडक्ट दीजिए। ठीक है। और बाकी हर 15 दिन में मुझे बताइए कि उनका स्टेटस क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है अभी। तो साथ में इंसुलिन भी जितना यूनिट लेते हैं वो लेते रहें, या यूनिट बिल्कुल। कम करें, अपने नहीं नहीं हिसाब नहीं से नहीं, मॉनिटर अभी करें? अभी एकदम से हम कुछ कम नहीं कर सकते। इंसुलिन की यूनिट और एलोपैथिक दवाई जो है वो हम उनकी कम नहीं कर सकते, वो आप उनको उतनी ही डोज में देते रहिए। आप हर 15 दिन में मुझे बताइए कितना आराम आ रहा है उनको। हेलो। हेलो। थैंक यू मैम। हाँ जी मैम, मेरे हम्म। मेरे फादर 70 की एज है उनकी, हम्म। और डायबिटिक हैं। तो हम्म। जैसा आपने बताया कि ये शिलाजीत कैप्सूल, ग्लूको हम्म। बैलेंस और करेला जूस, ये देना है उनको रेगुलरली। तो करेला जूस तो हम लोग दे रहे हैं अभी पिछले 15 दिन से। तो उनका एक तो वेट लॉस बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा ही थिन हो गए हैं वो इधर। अच्छा तो मे अच्छा। भी खाने की वजह से डोसेज नहीं प्रॉपर पहुंच पा रहा। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करोगे, किस तरीके से? और डोसेज भी बता दीजिए इसकी क्या क्या रहेगी। देखिए आप उनको शिलाजीत कैप्सूल दीजिए जरूर। आप एक कैप्सूल सुबह शाम दीजिए। करेला जो, एक सुबह एक शाम? शिलाजीत कैप्सूल एक सुबह और एक शाम पानी से लेने के लिए बोलिए। करेला जामुन जूस जो है वो आप उनको 20 ml सुबह शाम खाने के पहले लेने के लिए बोलिए। और साथ में जो ग्लूको बैलेंस कैप्सूल है वो 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद। दो दो? 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम को खाने के बाद। अच्छा मैम, ये जैसे पतले बहुत हो गए तो उसका कुछ मतलब वेट गेन करने के लिए कुछ? शिलाजीत कैप्सूल से मदद मिलेगी।
अच्छा, उससे हेल्प मिल जाएगी। और मैम एक चीज और, ये सेशन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? जी बिल्कुल, कुछ समय में ये हमारा जो डार्ज ऑफ नाइन का यूट्यूब चैनल है उसमें ये रिकॉर्डिंग आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल रहेगी। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। वेलकम मैम वेलकम। मैम बीपी लो और शुगर लो के लिए क्या हम दवाई दे सकते हैं मैम? देखिए, शुगर लो के लिए मैंने आपको बताया शिलाजीत कैप्सूल। बीपी लो के लिए जो है वो हमारे पास एलबीपी टैबलेट है। थैंक यू। जी जी, तो एक साथ दे सकते हैं मैम? हाँ, एलबीपी टैबलेट आप एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं, और शिलाजीत कैप्सूल्स जो है वो आप एक कैप्सूल रात में सोते समय पानी के साथ। जी मैम। हेलो मैडम। मैडम हेलो। जो जो इंसुलिन ले रहे हैं वो उनका क्या रिवर्स हो सकता है क्या डायबिटीज, मतलब फिर से पैनक्रियास एक्टिव हो सकती है क्या, बेटा सेल्स एक्टिव होके फिर से वो जनरेट कर सकते हैं क्या इंसुलिन अपनी बॉडी में? जी बिल्कुल, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के पेशेंट हैं ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो उनकी इंसुलिन उन्हें लेने की जरूरत ना पड़े, और धीरे धीरे वो एलोपैथिक दवाइयों पे आ जाएंगे और धीरे धीरे वो वेलनेस प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे। लेकिन कुछ भी एक दिन में नहीं होगा या एक महीने में नहीं होगा, समय देना पड़ेगा आपको। ओके, थैंक यू। हेलो वेलकम। मैडम। हेलो। हाँ मैडम, मैं सुपर लिंक जूस पी रही हूँ। मेरा एक मंथ का दूसरा मंथ चालू है, तो मुझे ना मतलब ये कि सुबह मॉर्निंग के टाइम पे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब शाम के टाइम जब पीती हूँ तो मुझे थोड़ा ऐसे चक्कर टाइप के लगते हैं। आप एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवा लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। और अच्छा मैडम, ये है कि हमारे मम्मी पापा दोनों को थी डायबिटीज, तो क्या मुझे भी मतलब इसीलिए? जी जी, मैं तभी कह रही हूँ आप एक बार अपना शुगर लेवल चेक करवा लीजिए। अगर कुछ अलार्मिंग स्टेज पे है या प्री डायबिटीज जैसा कंसेप्ट बन रहा है आपके केस में भी, तो मैं आपको फिर सप्लीमेंट्स, आपको जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सजेस्ट कर दूंगी फिर। ठीक है। ठीक है मैडम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। मैम प्रिकॉशनरी लेवल पे कौन, अगर डायबिटीज किसी को नहीं है तो कैसे बचा रहे अपने आप को, कैसे बचाए, प्रिकॉशंस प्रिकॉशनरी कैसे ले लेवल पे उसको? सही डाइट, जो भी मैंने आपको डाइट काउंसलिंग दी है, जितना हो सके आप सिंथेटिक मीठा, सिंथेटिक स्वीट्स, सिंथेटिक स्वीटनर्स और सिंथेटिक चीनी, इन सबसे बचिए। ओके। जी, और और चावल एक्सरसाइज। और गेहूं? चावल देखिए, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है वो है सिंथेटिक स्वीटनर और लैक ऑफ एक्सरसाइज। जितना आप सिडेंट्री लाइफस्टाइल में जाएंगे उतना ही आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। सिडेंट्री लाइफस्टाइल से हटके अगर आप अपनी बॉडी को जितना एक्टिव रखेंगे, अपने काम खुद करेंगे, अगर आप 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने काम खुद ही कर रहे हैं और अपने घर का काम खुद कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को डायबिटीज, हाई बीपी, ऐसे जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है ये होने के चांसेस कम रहते हैं। और मैडम जिसको गैंग्रीन हो जाता है वो क्या है एग्जैक्टली, बोलते हैं गैंग्रीन डायबिटीज के? गैंग्रीन नेक्रोसिस से होता है। नेक्रोसिस का मतलब आपकी बॉडी के किसी पार्ट में ब्लड सप्लाई होना कम हो गया, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल खत्म ही हो गया और सेप्टिक हो गया वहां पे, जिसकी वजह से वो सड़ गल गया, उसमें नेक्रोसिस हो गया और फिर गैंग्रीन हो गया, वो बिल्कुल डेड हो गया पार्ट। ये अक्सर होता है डायबिटिक फुट में। डायबिटीज के मरीजों में जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम होती है, जिसकी वजह से उनको कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाए, स्किन में अगर हल्की सी फुंसी हो जाए या चोट लग जाए तो वो ठीक नहीं होती, वहां पे वो पकती रहती है, सेप्टिक हो जाता है वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है और सेप्टिक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस पूरे टिश्यू को, उस पूरे ऑर्गन को वो गला देता है, डेड कर देता है। यहाँ तक कि कई बार जिस एरिया में, चाहे अगर पैर है तो पैर में अगर सेप्टिक हो जाए डायबिटीज के पेशेंट को, तो वहाँ गैंग्रीन इकट्ठा हो जाता है, वो आगे ना बढ़े इसके लिए पैर को काटना भी पड़ जाता है। इसे कहते हैं डायबिटिक फुट, जिसमें आगे एम्पुटेशन करना पड़ता है। मैम ये बच्चों में 30% केसेस बढ़ रहे हैं डायबिटीज 2 के, उसका क्या रीजन है? जो बच्चों में केसेस बढ़ रहे हैं वो देखिए जेनेटिक रीजंस हैं उसके। बच्चों में केसेस बढ़ने का एक कारण बहुत वो है कि सही प्री नेटल केयर नहीं मिलना। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर सही केयर नहीं मिलती तो बच्चों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी, वेलकम। जी। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, मेरी जो मिसिज है ना, हम्म। उनको मैं कोई भी सप्लीमेंट देता हूँ तो उनके हाथों पैरों में खुजली होती है। कोई भी सप्लीमेंट देने पे। हाँ, कई बार मैंने सप्लीमेंट देने की कोशिश की है, तो हम्म उनको अभी जैसे ये शिलाजीत दी है मैंने उनको, हम्म। तो उससे भी उनके हाथों पैरों में खुजली आई है। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं लग रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, जी। स्टार्टिंग में होगी लेकिन वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आप एक बार उनका शुगर लेवल आप उनका भी चेक करवा लीजिएगा प्लीज। ठीक है मैम, ओके। ओके ओके जी। चलिए, थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। आप सब अपनी क्वेरीज मुझे व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं या कस्टमर केयर सर्विस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे टिकट भी जनरेट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच, आप सबने यहाँ आज पार्टिसिपेट किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि डायबिटीज से रिलेटेड आपके कुछ कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हुए हैं। अगर आप और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करना कुछ और क्वेरी है आपके दिमाग में या कंसेप्ट को और क्लियर करना है कुछ भी है, तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हम ये सेशन आगे नेक्स्ट मंथ भी लेंगे ज़रूर, ठीक है। एंड मैं पूरी आशा कर रखती हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट जूम सेशन है इसी हफ्ते में, उसमें आप सब मौजूद रहेंगे एंड सब लोग फुली पार्टिसिपेट करेंगे। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको लेने से पहले आप अपने आसपास के जो फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, उनको कंसल्ट कर सकते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी ओपीडी होती है पंजाबी बाग में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। आप इन पर्सन आके मुझसे कंसल्टेशन वहाँ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।